कर रहा हूँ सीपीए कंसल्टेंट गुजर खान से। सीपीए कंसल्टेंट के 2 ऑफिस हैं जी, एक गुजर खान में है जो पुराना हमारा 2006 से है, और पिछले 3 साल से हमारा ऑफिस जो है वो रावलपिंडी मार रोड के ऊपर भी है। एमएच के बिल्कुल सामने डी वाटसन है, ये मेडिकल स्टोर है, उसके ऊपर हमारा जो है वो ऑफिस है। वो भी सैटरडे संडे के अलावा बाकी 5 वर्किंग डे में 9 to 5 ओपन होता है। तो जो भी पिंडी या उस एरिया के क्लाइंट हैं वो हमारे वहाँ पे कर सकते हैं, विजिट पिंडी ऑफिस कर सकते हैं। और गुजर खान ऑफिस जो है वो सैटरडे भी हमारा ओपन होता है, संडे सिर्फ ऑफ होता है। तो आज हम बात करेंगे जी बहरहाल कनाडा के स्टूडेंट वीजे की नॉन एसटीएस के ऊपर इसी है, ठीक है जी। उसके लिए नॉन एसटीएस के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं वो ये है, एक तो मिनिमम अंडर ग्रेड लेवल के लिए आपका इंटरमीडिएट 50% नंबर होना जरूरी है नंबर 1 पे। और इस पॉलिसी के अंदर जो है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो इंटरमीडिएट एजुकेशन होगी आपकी, 12 जमात कम से कम तालीम होनी चाहिए अंडर ग्रेड के लिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो उसके लिए 16 ईयर एजुकेशन होना जरूरी है। 16 ईयर से मुराद कि एफएससी वगैरह के बाद आपका या 4 साल का बैचलर हो और या 2 ईयर बैचलर प्लस 2 ईयर मास्टर हो। तो ये जो है वो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट नॉन एसटीएस के लिए जो है वो आइल्स की ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आपका किसी स्किल में 6 से नीचे भी स्कोर है, 5.5 है या इस तरह का है, तो फिर भी आपका एडमिशन जो है वो कैनेडियन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, एक नंबर 1 पे आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आ गई, सेकंड नंबर पे आपका आइल्स आ गया, और तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो ट्यूशन फीस की है। नॉन एसटीएस के अंदर स्टूडेंट 6 महीने की फीस भी पे कर सकता है। लेट से एक कॉलेज लेवल पे अगर बच्चा जा रहा है, 14,000 अगर फीस है तो वो उसमें से 7,000 हाफ जो है वो भी पे कर सकता है। और अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहा है, लेट से वो 16,000, 17,000, 18,000 डॉलर फीस है, तो उसका हाफ वो नॉन एसटीएस पॉलिसी में 6 महीनों की फीस भी जमा करा सकता है। ये रिक्वायरमेंट होगी। तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो पेरेंट्स की हो जाए या ग्रैंड पेरेंट्स की हो जाए। पेरेंट्स में भी फादर मदर दोनों एक्सेप्टेड हैं और स्टूडेंट अपनी भी कर सकता है। वो ऑलमोस्ट बैंक स्टेटमेंट 70 से 75 लाख की पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो भी उसका जो है वो स्टेटमेंट ये एक्सेप्टेड है नॉन एसटीएस पॉलिसी में। तो कनाडा का जो टोटल खर्चा है नॉन एसटीएस में, अगर एक स्टूडेंट पूरे साल की फीस जमा कराता है, लेट से कि 14,000 डॉलर जमा कराता है, तो वो 220-22 रुपये का कैनेडियन डॉलर है। ये आपका जो है 34-35 लाख रुपया ये उसका बन जाएगा। ट्यूशन फीस का वैसे की फीस माइनर है, 235 डॉलर है। को 25-27 हज़ार रुपये का मेडिकल है। तो ये कनाडा का जो बजट है नॉन एसटीएस पॉलिसी के अंदर, 1 साल की फीस जमा करा के वो ज़हन में रखें 36-37 लाख, 36-37 लाख तक टोटल एक्सपेंस आ जाता है। यानी तो और जो स्टूडेंट नॉन एसटीएस पॉलिसी में प्रोसेस करना चाहते हैं, जिनका बजट शार्ट है, यानी कि 35, 36, 37 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक है, वो हम सीपीए कंसल्टेंट के ऑफिस से वो रब्ता करें। तो हमारा स्टाफ जो है वो एक्सपर्ट है, बैठा हुआ है रावलपिंडी ऑफिस में भी, गुजर खान ऑफिस में भी। तो गुजर खान ऑफिस में हमारे पास जो है मुजतबा लड़का है जो कनाडा के केसेस को देखता है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों, अभी जनवरी इनटेक चल रहा है, तो जनवरी के लिए जो है जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं, तो हम उनको इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।